नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ बाघ पढ़ेंगे। बाघ पाठ की कवियत्री है ललद्यद। ललद्यद ने बाघ की रचना की है। तो पहले हम ललद्यद के बारे में जानकारी आपको देते हैं। इनका जीवन परिचय क्या रहा है। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललद्यद का जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी अभी तक नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल्ल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत, उनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। अर्थात उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं है, केवल आसपास की तिथियां बतलाई गई है। ललद्यद की काव्य शैली को बाघ कहा जाता है। जिस काव्य शैली में ये लिखती है उसे बाघ कहा जाता है। बाघ का वैसे अर्थ होता है वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यद के बाघ प्रसिद्ध है। अपने बाघों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। कवियत्री जो ललद्यद है वो आधुनिक कश्मीरी जो भाषा है उसका प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो चलते हम बच्चों कवियत्री ललद्यद के बाघों पर। बाघ, वैसे बाघ का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। बाघ 4 पंक्तियों में लिखी गई एक कश्मीरी शैली की एक गाई जाने वाली रचना है जिसे गाया भी जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ आपको समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी, कच्चे धागे यानी सांसों से चला रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वह इस इंतज़ार में है कि ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और वह अपने इसी इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को काट रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, कच्चा। जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन होता है कच्चा, उससे पानी टपकता है, उसी प्रकार कवित्री ने यहाँ अपने शरीर की तुलना किससे की है? मिट्टी के कच्चे बर्तन से की है, कच्चे घड़े से की है, या मिट्टी के कच्चे ढांचे से की है। कि जिस प्रकार उससे नित्य पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार उसकी उम्र का भी प्रत्येक दिन कम होता जा रहा है। और उसके प्रभु मिलन के लिए जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जो ईश्वर से मिलने के जो उसके प्रयास है वे सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। कवित्री को ईश्वर से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है और असफलता उसको प्राप्त होने से उसको क्या हो रही है? ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है।
और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में जो संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहती है कि केवल भोग और उपभोग, खा खाकर केवल भोग और उपभोग में लिप्त रहने से कुछ भी किसी को हासिल होने वाला नहीं है। वह दिन प्रतिदिन क्या बनता जाता है? स्वार्थी बनता जाता है। क्या बनता जाता है? स्वार्थी। न खाकर बनेगा अहंकारी। और जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, या अर्थात वो त्यागी बन गया, तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिसके कारण भी उसका विनाश निश्चित है। सम खा तभी होगा संभावी। सम अर्थात अंतःकरण या बाह्य इंद्रियों का निग्रह। सम खा तभी होगा संभावी अर्थात समानता की भावना। इन पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर दिया है और उन्होंने जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए, न तो ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा? संभाव उत्पन्न होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और इस कारण हमारे जो हृदय में उदारता आएगी, इससे हमारे हृदय में क्या आएगी? उदारता आएगी। और हम अपने प्राय से ऊपर उठकर अपने हृदय का समस्त संसार के लिए, हम अपने हृदय का जो द्वार है उसे समस्त संसार के लिए खोलेंगे। संभावी यानी समानता की भावना। अगला भाग है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई न सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवि ने आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने मनुष्य द्वारा जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, कड़े से कड़ा प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि जो अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत की थी, उसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, वो उस रास्ते पे तो सीधा चलना चाहती है, ईश्वर की प्राप्ति को करना चाहती है, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती है, लेकिन उनका जो मार्ग है वो उन्होंने सीधा समझा, लेकिन वो क्या हो गया? गलत मार्ग चुन लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय। सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, बीत गया दिन हाय, इसलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के जो आडंबर है, बाह्य आडंबर, उनमें बहक गई। रास्ता भटकने से मतलब यहाँ पर है समाज में जो प्रभु भक्ति के लिए जो अपनाए जाने वाले जो तरीके हैं, ईश्वर प्राप्ति को अपनाने के जो तरीके हैं, जैसे जागरण करना, जप करना इत्यादि, परंतु ये सब करने के बाद भी उसका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ और उनके दिन बीत गया दिन, अर्थात उनके जीवन के दिन प्रतिदिन समय निकलता जा रहा है। जेब टटोली कौड़ी ने पाई, मांझी को दू क्या उतराई। इसलिए वो दुखी हो गई और जीवन भर जो इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने जेब टटोली कौड़ी ने पाई, जेब टटोलने से मतलब है आत्मलोचन किया। उसने अपना आत्मलोचन किया और देखा कि जीवन भर इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अर्थात उसकी जेब कौड़ी ने पाई, अर्थात उसकी जेब खाली की खाली रह गई, अर्थात उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। मांझी को दू क्या उतराई। उन्हें तो अब ये डर सता रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके, भवसागर रूपी क्या समाज, उसको पार करके ईश्वर के पास जाएगी, तो परमात्मा को क्या जवाब देगी। मांझी को दू क्या उतराई। मांझी अर्थात वैसे नाविक के लिए मांझी का प्रयोग होता है।
नाविक। उत्तरायण सत्कर्म रूपी मेहनताना। जो ईश्वर मुझे भवसागर से पार करवाएंगे तो उन्हें मैं इसके मेहनताने के रूप में उसने क्या दूंगी, अर्थात मैं ईश्वर परमात्मा को क्या जवाब दूंगी। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल अर्थात सर्वत्र, शिव ईश्वर, शिव यानी ईश्वर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने ईश्वर की क्या बताया है कि वह ईश्वर क्या है, कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, वह सबके हृदय में मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात हिंदू या मुसलमान की पहचान कर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब अर्थात स्वामी। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में इन चारों वाकों के माध्यम से कवित्री ने ललितदत्त के अनुसार कि एकमात्र आत्मज्ञान ही क्या बतलाया है, सच्चा ज्ञान बतलाया है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है वही सच्चा ज्ञान है, जो हमें इस आडंबरों से भरे समाज रूपी जो नदी में डूबने से बचा सकता है। किससे भरे हुए? आडंबरों से भरे हुए। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का भी विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है और सर्वत्र बताया है। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही, अर्थात अच्छे कर्मों के द्वारा ही इस माया जाल से मुक्त हुआ जा सकता है। तो बच्चों, आज के पाठ में आपने वाक्यों की व्याख्या सुनी ध्यानपूर्वक। आशा करता हूँ आप सभी को सारे वाक्यों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगले वीडियो में आपके लिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।